दोस्तों जब हम दुबई को देखते हैं तो वो मिडिल ईस्ट के सारे देशों से अलग दिखता है। दुबई ने दोस्तों खुद को आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया है। तेल के भरे देशों के बीच दुबई एक ऐसा शहर है जिसकी जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा कच्चे तेल के कारोबार से आता है। और दोस्तों जैसे जैसे दुनिया में फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं वैसे ही दुबई के आसपास के देश भी उसे कॉपी करने लग रहे हैं। और दोस्तों इनमें से एक नाम है सऊदी अरब का, जो कि दोस्तों बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। और दोस्तों हाल के दिनों में उसने दुबई से इम्प्रेस होकर कई सारे प्रोजेक्ट में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी सऊदी आगे नहीं निकल पाया। और आज के टाइम में दोस्तों ये सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया सऊदी अरब का। कैसे इस कोशिश में बर्बाद हो रहा है सऊदी और क्यों उसको सफलता नहीं मिल रही है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। दोस्तों अगर आंकड़े की बात करें तो आज के टाइम पर दुबई के 49% 8% का हिस्सा वहाँ के इंडस्ट्री से आता है और 49.2% का हिस्सा वहाँ के सर्विस सेक्टर से आता है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर भी जीडीपी में 0.9% का कंट्रीब्यूशन करता है। जी हाँ दोस्तों 0.9% का। वही दोस्तों अगर हम सऊदी के आंकड़े देखें तो वहाँ के पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 42% का होता है। और सऊदी अरब जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट कंपनी है, वह दोस्तों हर साल 7050 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। 2050 आते आते जब सऊदी के तेल के कुएं सूखने लगेंगे तो उनकी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा सीधा ही गायब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सऊदी ने टूरिज्म पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसमें से दोस्तों सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिद्दा टावर, जिसे दोस्तों द किंगडम टावर भी कहते हैं। सऊदी का प्लान था दोस्तों कि वह इसे 1600 मीटर लंबा बनाए, यानी कि बुर्ज खलीफा की हाइट से भी लगभग 2 गुना ज्यादा। लेकिन दोस्तों इतना बनाने में इनके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला था। बुर्ज खलीफा को बनाने में दोस्तों लगभग 10,800 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। जिद्दा टावर की दोस्तों जब टोटल कॉस्ट निकाली गई तो वो 2,12,000 करोड़ को भी पार कर गई थी। और उसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों 2013 में शुरू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद सऊदी को एहसास हुआ कि इतना सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट पर खर्च करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से दोस्तों उन्होंने इस टावर की हाइट को 1600 मीटर से 1000 मीटर तक ला दी। लेकिन दोस्तों सऊदी ने यहाँ पर गलती ये की कि दोस्तों उन्होंने अपना बजट भी घटा दिया, यानी कि कम कर दिया, और उसको दोस्तों 9,750 करोड़ कर दिया गया, जो कि दोस्तों बुर्ज खलीफा से भी कम था। यानी दोस्तों सऊदी बुर्ज खलीफा से भी बेहतर बिल्डिंग बनाना चाहता था और उसको साथ में पैसा भी बचाना था अपना। यह टास्क दोस्तों लगभग नामुमकिन था, जिसकी वजह से दोस्तों इस प्रोजेक्ट में कई सारे रुकावट आने लगी थी। लेकिन दोस्तों ये रुकावट अभी कुछ भी नहीं थी। इसके बाद आया दोस्तों साल 2017। इस साल दोस्तों सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के एक होटल में सऊदी के सभी अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को कैद कर लिया और उन सभी पर दोस्तों करप्शन के चार्जेस लगा दिए। कुछ लोग तो मानते हैं दोस्तों कि इनमें से कई सारे लोगों को टॉर्चर भी किया गया था, जिसके कई सारे सबूत दोस्तों मीडिया को मिले थे। होटल में कैद लोगों को दोस्तों 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला, या तो वो अपनी संपत्ति में से करप्शन का पैसा सऊदी अरब सरकार के हवाले कर दे या फिर जिंदगी भर जेल में सड़ते रहे। इस घटना से दोस्तों सऊदी सरकार को 8,25,100 करोड़ की रिकवरी हुई थी। लेकिन परेशानी ये थी दोस्तों कि जिन बिजनेसमैन को सऊदी ने कैद किया था उनमें से कई लोग ऐसे थे दोस्तों जिनके पास जिद्दा टावर को बनाने की जिम्मेदारी थी। इस एक घटना से दोस्तों इन सभी लोगों ने अलग अलग बहाने देकर जिद्दा टावर का काम रोक दिया। 2017 से लेकर 2021 तक जिद्दा टावर पर कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों 2022 में उस पर काम फिर से चालू हो गया था, क्योंकि दोस्तों इस दौरान बहुत सारी मीटिंग्स करके उनको मनाया गया था। लेकिन दोस्तों सऊदी सरकार ने जो 4 साल बर्बाद किए, इसके कारण से उनके खर्चे और बढ़ गए थे। और दोस्तों ये सवाल भी आ गया था कि क्या सऊदी को ये टावर बनाना भी चाहिए या फिर नहीं। स्काई स्क्रैपर्स को दोस्तों इसलिए बनाया जाता है क्योंकि शहरों में जगह नहीं होती है और इसीलिए लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो वहाँ रह सके। लेकिन दोस्तों आज के स्काई स्क्रैपर से ये उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट लेकर आएंगे। इसी वजह से दोस्तों अगर जिद्दा टावर कंप्लीट हो भी गया तो इसके कई सारे हिस्सों को कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों चीन ने भी सांघाई टावर के साथ यही सेम गलती की थी, जिसकी वजह से सांघाई टावर एक फील्ड प्रोजेक्ट माना जाता है। अब दोस्तों इसके दूसरे पहलू के तरफ भी नजर डालते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर जिद्दा टावर बन भी गया तो अचानक से सऊदी अरब में टूरिस्ट का आना बढ़ जाएगा। और दोस्तों इन सभी चीजों के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है दोस्तों कि सऊदी अरब सिर्फ दुबई को कॉपी कर रहा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। जितने भी दोस्तों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, फिर चाहे वो सिंगापुर हो या फिर टोक्यो हो, ये सब दोस्तों इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। टूरिस्ट वहाँ पर दोस्तों वहाँ के कल्चर और फूड को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, ना सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने। जैसे कि दोस्तों हमारे भारत को ही देख लो, यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए नहीं आते बल्कि यहाँ के कल्चर्स और यहाँ के फूड के लिए आते हैं, जो कि आप देख ही सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर फूड की बहुत ज्यादा वेराइटीज मिलती है, जो कि दोस्तों विदेशियों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। सऊदी के पास भी दोस्तों इस्लाम है, जिसके कल्चर को दुनिया भर में शो करते हुए वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सऊदी इस दिशा में ज्यादा कोशिश नहीं कर
रहा। ऊपर से दोस्तों सऊदी की छवि दुनिया भर में ज्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा सख्त लॉस हैं, औरतों और माइनॉरिटीज को ज्यादा आजादी नहीं है, और साथ ही दोस्तों वहाँ पर शराब भी इलीगल है। अब दोस्तों इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन एक देश रखेगा, वो भी तब दोस्तों जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, तो दुनिया का कोई भी टूरिस्ट वहाँ जाना पसंद ही नहीं करेगा। इसके अलावा दोस्तों दुबई ने खुद को पहले से ही अरेबियन किंगडम वाली इस मार्केट में बड़े प्लेयर के रूप में स्टेब्लिश कर लिया है, और दोस्तों वहाँ के लॉज भी सऊदी से कहीं ज्यादा लिबरल हैं। तो दोस्तों अगर कोई टूरिस्ट बड़ी बड़ी लाइफ स्टाइल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो वह सऊदी की जगह दुबई को ही प्रीफर करेगा, यानी कि हमेशा उसी को चूज करेगा। दुबई ने यह भी ऐलान किया है कि वह दुबई क्रिक टावर को बनाना चाहता है, जो कि जिद्दा टावर से भी बड़ा होगा। यानी कि जिद्दा टावर अगर बन भी गया तो कुछ सालों में दुबई अपने टावरों के दम पर उसे पीछे छोड़ देगा और सऊदी फिर से उसी जगह पर आ जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। और इस बात के प्रमाण हम भी साफ देख सकते हैं। सऊदी ने 28,500 करोड़ रुपए खर्च करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया था, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बना था। इसके अलावा कुछ ही सालों पहले सऊदी ने टूरिस्ट वीजा देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन परिणाम क्या निकला? ये एयरपोर्ट आज भी ज्यादातर खाली दिखता है, क्योंकि किसी के मन में सऊदी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे स्ट्राइक नहीं करता। एक और कारण जो कि सऊदी को इस टूरिज्म की रेस में पछाड़ देता है, वो है दोस्तों फ्लाइट। यूएई के पास एमिरेट एयरलाइंस है, कतर के पास कतर एयरलाइंस है, और ये दोनों के दोनों वहाँ के सरकारी एयरलाइंस हैं, जो कि पैसेंजर्स को एक रॉयल एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि वह दोनों के दोनों सरकारी एयरलाइंस है। इसीलिए वो लोग प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचते और ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के इकोनॉमी क्लास में बैठे पैसेंजर भी बिजनेस क्लास का अनुभव करते हैं, और इससे इनके देशों की छवि भी सुधर जाती है। एमिरेट्स में बैठने वाले पैसेंजर्स के मन में जिज्ञासा उठती है कि कभी दुबई या फिर अबू धाबी को देखकर आया जाए। इसी के उलट सऊदी के ऑफिशियल एयरलाइंस का नाम ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं होगा, जिसकी वजह से सऊदी के पास अपनी मार्केटिंग करने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। संक्षिप्त में कहें तो दोस्तों खराब प्लानिंग या फिर दुबई को कॉपी करना और किसी अच्छी एयरलाइंस का ना होना, ये सभी दोस्तों वो फैक्टर्स है जो सऊदी को दुनिया का टूरिज्म हब बनाने से रोक रहे हैं। क्या सऊदी सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी? अभी पर्टिकुलरली दोस्तों कुछ कहा तो जा नहीं सकता। और दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।